सो हेलो एवरीवन, 2026 आने वाला है। आज है 30 दिसंबर, कल 31 है, देन फिर 1 तारीख न्यू ईयर। नए साल पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे नए नए वीडियोस डाली हैं और बहुत पहले से चल रही है, बट मैंने सोचा कि ये करेक्ट टाइम है मेरे लिए। मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब बनानी चाहिए। तो बात करते हैं, आज मैं अपनी स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगी और अपनी लाइफ में मेरे को क्या क्या चेंज करने हैं उसके बारे में मैं शेयर करूंगी कि क्या क्या चेंजेस मुझे करनी चाहिए और कैसे मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकती हूँ। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। माय नेम इज मुस्कान एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। सबसे पहले यार 2026 आ गया है, ठीक है। हर साल होता था कि हर साल न्यू ईयर आता है। हर साल मैं सोचती थी कि अच्छे से पढ़ूंगी, अच्छे नंबर लाऊंगी। हमेशा मेरे माइंड में यही रहता था हॉस्टल में कि पढ़ूंगी अच्छे इस बार अच्छे से पढ़ूंगी, इस बार अच्छे से पढ़ूंगी, इस बार अच्छे से पढ़ूंगी। और उस अच्छे से पढ़ने के चक्कर में मैंने कभी किसी और चीज पे ध्यान ही नहीं दिया। सेल्फ ग्रोथ पे, सेल्फ डेवलपमेंट पे या फिर अदर एक्टिविटीज पे, किसी पे भी मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। हमेशा मैं यही सोचती थी अच्छे नंबर लाऊंगी, अच्छे नंबर लाऊंगी, अच्छे से पढ़ूंगी, अच्छे से पढ़ूंगी। बट इस बार मैंने सोचा है अच्छे से तो पढ़ूंगी, पर उसके अलावा भी मैं बहुत सारी चीजें इंप्रूव करूंगी अपनी लाइफ में। तो पहली चीज ये है, सबसे पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको सबसे पहले इसलिए बताई है क्योंकि मुझे पता है कि सारे लोग तो पूरी वीडियो देखेंगे नहीं, पर जो अब तक भी देख ले वो जान जाए कि क्या है। सबसे पहली चीज यही है कि मैं आई वॉन्ट टू बी अ गुड पर्सन। एक अच्छा इंसान बनना चाहती हूँ। सबसे पहले तो कि ये होता है ना कि हम चाहते हैं, मतलब मैं भी ऐसा चाहती हूँ और सब ऐसा चाहते हैं कि हम इतने अच्छे हों कि सबको हम अच्छे लगें, बट हम इतने अच्छे हैं नहीं। तो वो कैसे बने, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दूंगी। अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है लाइफ में। अगर आपको आप अच्छे हो तो सब आपको अपनी लाइफ में अच्छे अच्छे लोग ही मिलेंगे, बट अगर आप ही बुरे हो तो फिर और लोग आपको अच्छे कैसे मिल सकते हैं। हम चाहते हैं, ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि सब हमसे प्यार करे, सब हमसे अच्छे से बात करे, सब हमसे कोई हमारे बारे में बुरा भला ना कहे, कोई हमारे बारे में बुरा सोचे तक ना। बट हम कैसे हैं, हम दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं, हम उसकी चुगली करते हैं, हम उसके बारे में इतना, मतलब हम खुद किसी से प्यार नहीं करते, अपनी फैमिली में, अपने परिवार में। तो ये चीज होती है। तो ये चीज मुझे इंप्रूव करनी है और अच्छी बनानी है कि अपने घर वालों को और अच्छे से, जितना अब तक था अब से और अच्छे से, मतलब उनकी बात माननी है अच्छे से, उनकी रिस्पेक्ट करनी है अच्छे से, और जो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं वो हमें उन्हें देना है। सारी बात यहाँ है, ठीक है। सबसे पहली बात यही थी कि एक अच्छा इंसान बनना है। और बाहर भी अगर हमें कभी कोई मिले तो उसकी भी हेल्प करनी है। हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, ये सेकंड पॉइंट है। हेल्पिंग नेचर है, जैसे कि मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी से समझाती हूँ, ठीक है। समझाना नहीं, बताती हूँ। मेरी छोटी बहन है, एक दिन हम लोग, मैं और मेरी बहन दोनों वहां से आ रहे थे कोचिंग से, और वहां पे एक अंकल थे और उनकी दुकान लगी हुई थी नीचे रोड पे। उन्होंने एक तिरपाल सा, एक कुछ मैट सी बिछा रखी थी और उस पर उन्होंने खिलौने रख रखे थे बहुत सारे बच्चों के, जो कि वो बेचने के लिए रखे थे उन्होंने। बट क्या हुआ, अचानक से ना कहीं से नाला टूट गया था कोई गंदे पानी का, और वो पानी आ रहा फटाफट फटाफट, मतलब बहुत स्पीड में आ रहा था। और वो अंकल अपने सामान उठा रहे थे और उनके सामान भीग रहे थे। सोचो कि वो उनकी मतलब रोजी रोटी थी, मतलब उससे वो पैसा कमाते थे, पर वो भीग रहे थे बुरी तरह से, मतलब। और वो उठाए जा रहे, कोई उनकी हेल्प नहीं कर रहा वहां पे, कोई भी हेल्प नहीं कर रहा। मैं और मेरी बहन भी दोनों आ रहे थे, बट जैसे मैं और मेरी बहन आए ना, तो मेरी नजर, मतलब मुझे नहीं पता मेरी नजर पड़ी नहीं पड़ी, मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैंने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया इस चीज पे कि साइड में क्या हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिया मैंने। बट मेरी छोटी बहन सोचो, वो उसको जैसे दिखा ना, वो तुरंत हेल्प करने लग गई, और उसको देख के फिर मैं भी हेल्प करने लग गई। समझ रहे हो कि आपको दिल से अच्छा इंसान बनना है, कि हेल्पिंग नेचर होना चाहिए। तो ये मैंने सोचा है कि मेरे को हेल्पिंग नेचर भी क्रिएट करना है अपने लिए, ठीक है, कि मैं सबकी मदद कर पाऊं। और आई होप कि मैं ऐसा कर पाऊं। और इसमें मतलब अगर मेरे माइंड में खुद से भी नहीं आ रहा ना, खुद से नहीं आ रहा, तो देखा देख कर लूं, बट कर लूं, ठीक है। मैं यही चाहती हूँ। तो ये मैं अपनी लाइफ में और ऐड कर सकूं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरा बिल्कुल भी हेल्पिंग नेचर नहीं है यार, बट और अच्छा कर पाऊं और अच्छे से कर पाऊं इस चीज को, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये हो गया। थर्ड पॉइंट पे आते हैं अदर एक्टिविटीज सीखने में। जैसे कि मैं बहुत सारी चीजें ट्राई करना चाहती हूँ, बहुत सारी चीजें ऐड करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में, कि मेरे पास जितना भी टाइम हो वो मैं हर चीज को टाइम दूं, और हर चीज में मैं, कहते हैं ना एक तरह से कि ऑलराउंडर, वो बनना चाहती हूँ। मतलब मुझे हर चीज में इंटरेस्ट आ जाता है। मैं थोड़ी देर किसी चीज को देखती हूँ, मेरे को उसमें इंटरेस्ट आ जाता है और मैं उसको सीखने की कोशिश करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ मैं अपनी इस वाली क्वालिटी को और ज्यादा इंप्रूव कर सकूं, कि हाँ भाई मैं हर चीज में, हर चीज में मतलब अच्छा कर पाऊं। ये नहीं कह रही कि बिल्कुल 100% अच्छा, बट जैसे अभी हूं उससे थोड़ा सा और इंप्रूव कर पाऊं। जैसे कि एडिटिंग समझ लो, या फिर मैं जैसे वीडियो बना रही हूं तो ये मैं और अच्छी वीडियोस बना पाऊं। और मैं पढ़ाई करती हूँ तो जितने मेरे मार्क्स आते हैं उससे और अच्छे मेरे नंबर आने चाहिए। ये चीज ऐड करनी है।
ऐड क्या करनी है, इसको इंप्रूव करना है, ठीक है, हाई लेवल पे लेके जानी है। उसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पे, और वो है 4 लोग। 4 लोग क्या कहेंगे। भाई मैंने बहुत सोचा, बहुत समझा, और मुझे ऐसा लगा कि ऐसा नहीं है कि हमें 4 लोगों की नहीं सुननी चाहिए। 4 लोग भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये भी बहुत डिटेल्ड में अगर हम बात करें तो मेरे से नहीं होगी इतनी बात, मैं इतनी करती हूँ जितनी मैं कर सकती हूँ, ठीक है। इसके ऊपर अगर हम बात करें तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बट हम थोड़ी सी बात करेंगे इसके ऊपर भी। हम कहते हैं, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, बहुत सारे लोगों से सुना है कि लोग क्या कहेंगे उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लोग क्या कहेंगे भाड़ में जाए, लोग ऐसे कह देते हैं। बट यार ठीक है, जिसके पास गोल्स हैं अपने, जिसके पास अपने एम्स हैं, जिसके ड्रीम्स हैं, और जो अपने मतलब और जो सही ट्रैक पे जा रहा है, उसके लिए भाई 4 लोगों की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। वो ना सोचे कि 4 लोग क्या कहेंगे। बट जिसकी लाइफ में कुछ नहीं है, जिसकी लाइफ में कुछ नहीं है करने के लिए, और जो स्टक है और जो ढीठ है बिल्कुल मेरी तरह वो उसकी लाइफ में 4 लोग भाई होने चाहिए। कोई आपकी लाइफ में ऐसा होना चाहिए जो आपको पुश करे, ठीक है, थोड़ा सा आपको धक्का लगना चाहिए, थोड़ा सा आपको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है भाई, हर तरह से इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आपका ईगो हर्ट होना चाहिए, तभी तो आप सोचोगे यार ऐसे कैसे किसी ने मेरे को कह दिया, अब करके दिखाता हूँ। कमबैक ऐसे नहीं होता, कमबैक ऐसे ही होता है कि हाँ भाई किसी मतलब ऐसे बैठे बैठे तो कमबैक हो नहीं जाता यार। कहीं से हमें कुछ लगता है ना धक्का, कहीं से हमें लगता है कि हाँ भाई अब हमें लग रहा है कि हाँ भाई बस बहुत हो चुका, अब नहीं। वो चीज तभी होती है तब कोई हमें कहता है, अंदर से भी आता है, खुद से भी होता है, पर वो बहुत रेयरली होता है। और बहुत ज्यादा डेडिकेटेड लोग होते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं अपनी चीज में, हर चीज में, आई पर्सनली थिंक कि वो उनके साथ होता होगा। बट मेरे साथ ऐसा नहीं होता। मेरे साथ ऐसा होता है, मैं भाई बहुत ढीठ हूं, ठीक है। जब तक मेरे को 4 लोग कुछ कहेंगे नहीं ना, तब तक मेरे को नहीं लगती, ठीक है। अब वो कोई भी हो 4 लोग, जैसे मेरी अपने दोस्तों से लड़ाई हो जाती है काफी बार, तो क्या होता है, मेरे दोस्तों से लड़ाई हो जाती है और फिर महीनों महीनों तक उनसे बात नहीं होती। पर मुझे गुस्सा भी इस चीज पे आता है कि भाई इसने ये बात कह कैसे दी, अब मैं बताती हूँ, अब मैं लेके आती हूँ इससे ज्यादा नंबर, या फिर अब मैं करके दिखाती हूँ ये काम। ये क्या सोचती है मेरे से होगा नहीं, ठीक है ना। ऐसे ये चीजें थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और थोड़ी थोड़ी मतलब उनके लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए आई थिंक कि इंपॉर्टेंट होती है। मेरे लिए तो है भाई, इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। तुम 4 लोग इंपॉर्टेंट होते हैं। 4 लोगों की तब सुननी चाहिए जब आपके पास गोल ना हो और आप कुछ लाइफ में अपना कर नहीं रहे हो, तो आपको आपके दिल को ठेस पहुंचनी चाहिए, ठीक है। इतनी बुरी ठेस भी मत पहुंचा लेना कि भाई तुम टपक के, ऐसा नहीं करना भाई। ठेस ऐसी पहुंचाओ कि तुम्हारा ईगो हर्ट हो जाए और तुम ऐसा कमबैक करो, ठीक है। तो भाई न्यू ईयर आने वाला है, और मैंने ये सारी चीजें सोची है कि अपनी लाइफ में मैं अप्लाई करूंगी, ठीक है। अच्छी इंसान बनूंगी और सारी चीजें एक्सपीरियंस करूंगी, और पढ़ाई में भी अच्छे से करूंगी, अच्छे से पढ़ाई करूंगी, पक्का अच्छे से पढ़ाई करूंगी। सोच लिया है मैंने, ठीक है। डेली 2 चैप्टर पढ़ूंगी, 2 चैप्टर डेली, ओके। आप लोग अपने विचार विमर्श मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आप लोगों के क्या क्या मतलब आप लोगों ने क्या क्या सोच रखा है 2026 के लिए। हर साल हम सोचते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं होता भाई। 4-5 दिन बाद मोटिवेशन खत्म हो जाता है। बट इतना रख लो कि हाँ भाई इतना सारा मत रखना। अगर तुम इतना सारा रखोगे तो तुम देख के घबरा जाओगी। इतना रखो कि जो तुम कर सकते हो, जो तुमसे पॉसिबल है करना, ठीक है। धीरे धीरे ऐड कर लो फिर उसमें। ऐसा नहीं है तुमने सोच तो इतना सारा लिया, लिस्ट इतनी लंबी बना ली कि हम भाई सारा कर डालेंगे, पर तुम्हारे पास की कुछ हो नहीं रहा, फिर तुम घबरा रहे हो, देख के घबरा रहे हो। देख के घबराने से अच्छा है कि 2-3 चीज लिखो कि हाँ भाई ये करनी है, बस खत्म। उसके बाद जब ये पूरे काम हो जाए, या फिर इनमें तुम परफेक्ट होने लगो धीरे धीरे, तो तुम्हें और ऐड कर लेनी है। पूरे साल भर की लिस्ट एक दिन में बना के नहीं रखनी कि हाँ भाई ये चीजें इंप्रूव करनी है, ये चीजें नई ट्राई करनी है, या फिर इन चीजों में हमें कम बैक करना है। धीरे धीरे करना है, ठीक है। मुझे पता है कि नहीं हो पाएगा, बट हम कोशिश कर सकते हैं, हम ट्राई कर सकते हैं, और ट्राई करने वालों की भी हार नहीं होती, ठीक है। समझ रहे हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।